चैप्टर 1050 आ चुका है और काइडो से 4 बार लगातार राउंड्स हारने के बाद फाइनली लूफी ने 5वें राउंड में काइडो को हरा दिया है और हमें लूफी विनर अनाउंस भी कर दिया गया है। उसके अलावा इस चैप्टर में काफ़ी कुछ था, तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए इन सब के बारे में डीप में बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट था और उसी के साथ साथ मज़ेदार भी था। इस चैप्टर ने एक कंक्लूजन दिया पिछले 10 सालों का। आज से 10 साल पहले लॉ और लूफी डिसाइड किया था कि वो दोनों अलायंस क्रिएट करेंगे और काइडो को टेक डाउन करेंगे, और आज 10 साल बाद फाइनली काइडो को टेक डाउन कर दिया गया है। और हमें कई कैरेक्टर्स के रिएक्शन भी देखने को मिले, जैसे अपने स्ट्रॉ हैट्स के भी देखने को मिले। फिर किड भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था, और अगर आप लॉ को देखो उसके चेहरे पे वो वही स्माइल नहीं दिख रही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन चलो बेपू से तो देखने को मिल गई, तो उसी पे एंजॉय कर लेते हैं। बाकी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखने को मिलती है डेंजिरो की तरफ से कि वो नया शोगुन लेके आ गया वानो का। मैंने इस वीडियो में भी कहा था कि मुझे लगता था कि हियोरी शोगुन बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मोमोनोसुके बनेगा शोगुन। और उसने अपना पहला फैसला भी लिया जब उसने डिसाइड किया कि वो वानो के बॉर्डर्स को खोलेगा। लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, जो सही फैसला भी था, क्योंकि अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले आ रहे हैं और अब मोमो यहाँ पे एक और फैसला ले सकता है कि वो जुनेशा को ऑर्डर दे के जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले ट्रूप्स वगैरह आ रहे हैं उन सब की शिप्स को जुनेशा डिस्ट्रॉय कर दे, और इससे कोई और थ्रेट बचेगा ही नहीं, क्योंकि इस वक्त फाइट करने की कंडीशन में तो कोई भी नहीं लग रहा मुझे। अब बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ कि क्या काइडो मर गया है? तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि काइडो मरने वाला है, और उसका आंसर बड़ी सिंपल सा है, क्योंकि काइडो को हमें पता है उसने ड्रैगन वाला डेड फ्रूट खा रखा है, जिस वजह से उसकी जो स्किन है वो ह्यूमन फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से अगर काइडो अपनी ह्यूमन फॉर्म में मैग्मा लावा के पास जाता भी है तो उसकी ड्रैगन वाली स्किन उसको प्रोटेक्ट कर लेगी ईजीली। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं बात करूँ बिग मॉम की, तो बिग मॉम का मुश्किल है यहाँ पे बचना, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी ड्रैगन वाली स्किन नहीं जिससे वो बच पाए। लेकिन हाँ, उसके पास प्रोमेथियस है, पर प्रोमेथियस कितना ही बचाएगा उसको। तो बिग मॉम का यहाँ पे मरने के चांसेस हैं, बट काइडो के मुझे बिल्कुल भी नहीं लगते कि वो मरेगा। वहीं अगर हम बढ़ें अगले सवाल की तरफ कि अगर काइडो मरेगा नहीं तो क्या काइडो दोबारा आएगा, तो हाँ, मुझे लगता है काइडो दोबारा आ सकता है, क्योंकि अभी वानो आर्क ख़त्म नहीं हुआ। अभी बहुत सारे चैप्टर्स पड़े हैं, अभी अगले चैप्टर में तो वानो आर्क बिल्कुल नहीं ख़त्म होने वाला। अभी काफ़ी सारे चैप्टर्स मोस्ट प्रोबेबली पड़े ही हैं, तो उनमें काइडो का दोबारा आना हो सकता है, वो दोबारा आए। अब अगला सवाल कि अगर काइडो दोबारा आता है तो वो लूफी से फाइट करेगा, तो इसका आंसर है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि काइडो आके लूफी से बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाला अब, क्योंकि हमने देखा चैप्टर 1049 में कि काइडो जॉय किंग को कह रहा था कि काइडो को डिफीट करने वाला जॉय, और अभी लूफी ने काइडो को डिफीट किया, मतलब कि लूफी जॉय बॉय हुआ ना, तो जो कि वो है भी। तो काइडो अब जब देखेगा कि उसको जॉय बॉय ने डिफीट किया है तो वो जॉय बॉय से दोबारा फाइट करने तो जाने नहीं वाला। या तो काइडो जॉय बॉय की अलायंस में जाएगा, लूफी के अलायंस में नहीं, जॉय बॉय के, और या तो फिर चुप करके वानो को लीव कर जाएगा। ऐसा हमें सीन देखने को मिल सकता है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। बाकी हाँ, एक और पॉसिबिलिटी भी है कि अगर तो काइडो जॉय बॉय की अलायंस करता है, मतलब उसके साथ उसकी अलायंस में जाता है, उसकी ग्रैंड फ्लीट में शामिल होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर शायद जो फाइनल वॉर हो, अगर होता है कोई, तो उसमें शायद काइडो जो है वो साथ भी दे जॉय बॉय यानी कि लूफी। करते हैं थोड़ी वैसी साइड कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में, जैसे कि जोरो। यहाँ पे फ्रैंकी बताता है चॉपर को कि जोरो अपनी आंखें नहीं खोल रहा, उसको जितना मर्जी कुछ कह लो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अब जोरो बिल्कुल अनकॉन्शियस है, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे इसी वीडियो में बताना हो कि वो क्या हो सकता है, तो वो शायद जोरो जो है उसको, वो जो ग्रिम रीपर आया था वो शायद जोरो की एनमा की कोई मैनिफेस्टेशन थी या कुछ तो वैसा हो सकते हैं। शायद किंग ऑफ द हेल आया हो जिसके साथ जोरो की फ़ाइट, अभी अनकॉन्शियसनेस में जोरो की सोल की उसके साथ फाइट चल रही हो। ऐसा हमें कुछ सीन देखने को शायद मिल सकता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अब किड का क्या सीन हो सकता है लूफी वगैरह के साथ, तो किड फ़िलहाल तो रेस्ट करेगा, अपने वाउंड्स को हील करेगा। उसके बाद शायद किड अपने अलग रास्ते पे चला जाए, क्योंकि अब इन्होंने सारी उम्र के लिए अलायंस थोड़ी क्रिएट करनी है, तो शायद किड चला जाए। और हाँ, किड शायद ट्रेजर लूट के जाए बिग मॉम और काइडो का। लेकिन किड का यहाँ पे एक और फीचर भी हो सकता है कि वो बिग मॉम पायरेट से फाइट करने चला जाए, क्योंकि बिग मॉम को तो वो हरा चुके हैं, और बिग मॉम अगर मर जाती है तो फिर बिग मॉम पायरेट्स के बीच में आपस में तो लड़ाई चल ही रही होगी ना। कैप्टन बनने के लिए उनके पास बहुत सारे बंदे हैं जो कैप्टन बनने के लिए काबिल हैं, तो वो आपस में तो फाइट कर ही रहे होंगे। तो अगर उनमें बीच में किड चला जाए और उनको हरा दे, तो शायद वो बिग मॉम की जगह रिप्लेस कर ले, मतलब बिग मॉम की जगह किड जो है वो एम्परर बन। वहीं अब अगर मैं बात करूँ लॉ की, तो लॉ का
मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं गैस कर सकता, क्योंकि ना लॉ का कोई ऐसे परफेक्ट ड्रीम है कि उसने कुछ बनना है, ना लॉ शायद एम्परर बनने में भी इंटरेस्टेड नहीं। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि लॉ लूफ़ी को आके कहे कि लूफ़ी अब हमने काइडो को तो हरा दिया, तो क्यों ना वर्ल्ड गवर्नमेंट को टेक डाउन किया जाए और फिर फाइनल सागा चले। ऐसा अब हमें लॉ के साथ कुछ ऐसा सीन देखने को मिल सकता है। कि मैं बात करूँ इस चैप्टर की आर्ट के बारे में, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल लग रहा था, बहुत ज़्यादा ऑसम थी। और रही बात वो जो मोमोनोसुके का पैनल था जिसमें वो फ्लावर कैपिटल में आता है, वो वाला पैनल मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा और इंटरेस्टिंग लगा, कैसे मोमोनोसुके बिल्कुल काइडो जैसा लग रहा है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे पैनल्स थे जो काफ़ी ज़्यादा मज़े के थे और अच्छे दिख रहे थे। तो उसके अलावा ये चैप्टर आर्ट यानी कि ड्राइंग में तो ये चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 है। तो यार मैं बस इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना चाहता था, मैं काइडो रिलेटेड सवालों के जवाब देना चाहता था, उसके अलावा मैं कैरेक्टर्स के फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता था। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने को कुछ बचा नहीं। तो बस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया और पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।